18वीं सदी के मशहूर शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ का दिल्ली पर एक शेर है। उन्होंने लिखा था, इन दिनों गरचे दक्कन में है, बड़ी कद्रे सुखन कौन जाए, ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। इब्राहिम ज़ौक़ ने ये शेर 18वीं सदी में लिखा था, लेकिन आज अगर वो होते तो शायद लिखते कि इन दिनों सड़कें बन गई हैं दरिया, कैसे जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। दरअसल दिल्ली दिलवालों का शहर तो है ही, सल्तनतों और ताजो तख्त के इतिहास का शिलापट भी है। सैकड़ों वर्षों के इस सफर में दिल्ली ने न जाने कितने साम्राज्य देखे और न जाने कितनी सरकारें देखी, लेकिन आज ये ऐतिहासिक शहर यमुना का रौद्र रूप देख रहा है। आज डीएनए में हम दिल्ली में आई ऐतिहासिक बाढ़ का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिल्ली की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें आज दिखाना चाहते हैं और आपको भी इस ऐतिहासिक तस्वीरों को देखना चाहिए। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल ये एक पेंटिंग है। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये एक पेंटिंग है और मुगल काल में बनाई गई इस पेंटिंग में आपको लाल किला नजर आ रहा होगा। ये लाल किला है। अब इस पेंटिंग को जरा आप गौर से देखिए तो आपको इसमें शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला तो दिखेगा ही, लाल किला के दूसरी तरफ सलीमगढ़ किला और दोनों किलों के बीच बहता हुआ यमुना नदी भी दिखाई देगा। इस तस्वीर को जरा आप गौर से अगर देख लियो तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब एक और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वर्ष 1860 में खींची गई तस्वीर में भी आपको लाल किला, सलीमगढ़ फोर्ट और उसके बीच में बहती यमुना नजर आएगी। इन दोनों ही तस्वीरों में आपको वो पुल भी दिखाई देगा जो यमुना पर लाल किले से सलीमगढ़ फोर्ट तक आने जाने के लिए बनवाया गया था। यानी ये ऐतिहासिक तस्वीरें आपने देख ली, साक्ष्य भी आपने देख ली, और ये तस्वीरें बताती है कि आज लाल किले की पिछली दीवार को छूते हुए जहां से रिंग रोड गुजरती है, ये वो तस्वीर जो मौजूदा स्थिति में आप देख रहे हैं, वो जो रिंग रोड गुजरती है, ये कुछ दिनों पहले की जो तस्वीर दूसरी हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले की पुरानी तस्वीर आपने देखी, ये दूसरी तस्वीर है जहां से रिंग रोड गुजरती है। ऊपर से आप देखते होंगे रेलवे का ट्रैक भी है। कभी दरअसल वहां पर यमुना बहा करती थी, यानी ये जो सड़क जहां पे बनी है, पहले वहां यमुना नदी बहा करती थी, और जिस पुल से आज ट्रेनें आती जाती है, रेलवे का जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है, उसी पुल से कभी शाही घराने के लोग लाल किले से सलीमगढ़ किले तक आया जाया करते थे। तो ये तस्वीर इसलिए भी हमने आपको दिखाई है क्योंकि आज हम इसके मायने भी आपको बताने वाले हैं। ऐतिहासिक तस्वीर को आपने देखी, ऐतिहासिक तस्वीरों में यमुना कहाँ नजर आई वो आपने देखी, वो पुल आपको भी नजर आएगा, लाल किला नजर आएगा, सलीमगढ़ का किला नजर आएगा, और मौजूदा वक्त में भी ये पुल आपको नजर आएगा। ये अलग बात है कि नीचे से अब रिंग रोड है और ऊपर से रेलवे का ट्रैक है। अब तीसरी तस्वीर आज की है। ये तीसरी तस्वीर आज की है, ये आज की तस्वीर, और इस तस्वीर में आपको लाल किला नजर आएगा। लाल किले से सलीमगढ़ किले तक बना पुल और दोनों के बीच मौजूद रिंग रोड। माफी चाहूंगा, माफ कीजिए, रिंग रोड नहीं, अब तो ये यमुना की लहरें नजर आ रही होंगी आपको। यही सच है, ये रिंग रोड हुआ करता था, लेकिन आज ये यमुना के लहरों से बसा हुआ एक वो इलाका नजर आ रहा है जहां से यमुना गुजरती हुई नजर आ रही है। यानी आप जिस ऐतिहासिक पेंटिंग और तस्वीर को देख रहे थे, आज वो ऐतिहासिक पेंटिंग और वो सच फिर से नजर आ गया। रिंग रोड का वो हिस्सा जहां कभी यमुना अपने असली स्वरूप में बहा करती थी, सैलाब की शक्ल में ही सही, वो एक बार फिर वहीं लौट आई है। ये है आज की दिल्ली, और इस ऐतिहासिक घटना के लिए दिल्ली के लोग राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते होंगे, क्योंकि उनके राज में यमुना एक बार फिर अपने ऐतिहासिक स्वरूप में जो लौट आई है। जो उन्होंने पेंटिंग देखी, इतनी पुरानी फोटो देखी, आज वो देख सकते हैं कि उस वक्त यमुना कैसे यहां से बहती थी। वैसे सच्चाई यह है कि इस बार यमुना अपनी मर्जी से इस रास्ते पर नहीं आई है, उसे मजबूरी में आना पड़ा है। जब वो पुराने रास्ते पर लौट आई है तो उन्होंने सड़कों पर ही नहीं, उन बस्तियों और इलाकों पर भी कब्जा जमा लिया जो वर्षों पहले उनके रास्ते बदलने के बाद बसाई गई थी। आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई झीलें बनाए जाने की बात कही थी कि दिल्ली में कई झीलें बनाई जाएंगी। ये आपको याद होगा, इस कथन की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। वो कथन आज कुछ कुछ सही साबित भी हो रहा है, लेकिन अपने बिगड़े स्वरूप में नजर आ रहा है।
आज आप दिल्ली में रहते हुए भी वेनिस का फील ले रहे हैं और आज दिल्ली की नहर बन चुकी सड़कों पर वेनिस की तरह नावें चल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि ये नावें एनडीआरएफ की है और इनका इस्तेमाल रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है, यानी लोगों को बचाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, आज आपको इसलिए भी खुश होना चाहिए क्योंकि अब तो घर घर स्विमिंग पूल का भी इंतज़ाम कर दिया गया है। और जो आम लोग महंगे स्पोर्ट्स क्लब में फ़ीस नहीं उठा सकते थे कि कैसे स्विमिंग पूल जाएं, आज वो सड़कों पर स्विमिंग का मज़ा भी ले रहे हैं। और ये नज़ारा आपको दिल्ली में आज अमूमन हर जगह नज़र आ रहा होगा जहाँ पे वाटर ब्लॉकिंग है। वैसे आज यमुना में खतरे का निशान पार करती हुई तस्वीरें आपने सबने देख ली और यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया है, तो दिल्ली के कई पॉश इलाके भी पानी में डूब गए। और आज दिल्ली की ये तस्वीरें बताती है कि ये इलाके ही नहीं, दिल्ली का सिस्टम भी, आप सही सुन रहे हैं, दिल्ली का सिस्टम भी गले तक पानी में डूबा हुआ है। हम आज दिल्ली की बाढ़ और इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार दिल्ली के चोक हो चुके सिस्टम को भी डिकोड करेंगे। वो चोक जो सिस्टम है दिल्ली का, उसे भी डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिलवालों की डूबती हुई दिल्ली पर अपनी एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप दिल्ली को और करीब से देख पाएं। बिना लाइट के ना हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं, ना हम किसी से कांटेक्ट कर पा रहे हैं और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल लाइंस का इलाका है जो कि बेहद पॉश इलाका माना जाता है। सीएम का घर यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, राजनिवास जो है वहां से थोड़ी दूरी पर है। लेकिन यहां के हालात क्या हैं ये तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं हम। बहुत बुरा हालात है, समझ लो कि हम बच के आ गए, बच्चों को बचा लाए, बस ये हालत है। दिलवालों का शहर दिल्ली डूब रही है। साम्राज्यों का सिरमौर रही दिल्ली सैलाब में समा रही है। जो यमुना ना जाने कितने सुल्तानों को दिल्ली खींच लाई, वही यमुना आज दिल्ली वासियों को डरा रही है। यमुना की लहरें लाल किले की प्राचीर से टकरा रही हैं, उन्हें भिगो रही हैं। शाहजहां ने लाल किला यमुना किनारे जरूर बनवाया था, लेकिन यमुना बहते बहते एक दिन लाल किले तक पहुंच जाएगी, ये तो उसने भी नहीं सोचा होगा। यमुना ने खतरे का निशान पार किया तो पानी किनारे तोड़ते हुए लाल किले तक चला आया और कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाली सड़क कई फीट पानी में डूब गई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लाल किला का ये इलाका है, आपको बता दें कि यहाँ पर अब खड़े रह पाना भी मुश्किल है। ज़रा तस्वीरें हम आपको पैन करके दिखाएं। इस तरफ का जो एरिया है वो आपको बता दें आईटीओ की ओर जाता है और कैमरा पर्सन नवीन से मैं दरखास्त करूंगी कि वो आपको कैमरा पैन करके आगे की तस्वीरें दिखाए। देखिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर ये पूरा इलाका जाता है, लेकिन लापरवाही की एक तस्वीरें देखिए। लगातार लोगों से मना किया जा रहा है कि आप इस तरह से अपनी जान जोखिम में ना डालें, आपदा में अवसर ना ढूंढें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। और वहां आप देखिए एक बस बहुत देर से हमें नजर आ रही है, फंसी हुई है पानी के बीचों बीच। और यहीं पर दो व्यक्ति जो कि बहुत देर से फंसे हुए थे, उनको भी जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बाहर निकाला है। लाल किले के बाद अब एक दूसरी ऐतिहासिक तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर दिल्ली के पुराने किले की। शाहजहां के बनवाए लाल किले को भिगोने के बाद यमुना उनके परदादा हुमायूं के बनाए किले तक भी पहुंच गई और आसपास की कई सड़कें घुटनों तक पानी में समा गई। यमुना बेकाबू हुई तो अमीर गरीब आम खास झुग्गियों और बंगलों का भी भेद मिट गया। यमुना किनारे बसी झुग्गी बस्तियां तो डूबी ही, दिल्ली के पौश इलाके भी पानी पानी हो गए। यहाँ से दिल्ली की पॉश कॉलोनी सिविल लाइंस का इलाका शुरू होता है और आपको इस समय इस पॉश इलाके की, इस पॉश सड़क की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है और आसपास आप घरों की स्थिति देखिए कि किस तरह से घरों के ग्राउंड फ्लोर जो है वो डूब गए हैं और कुछ घरों में तो फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है। यहाँ पर दूर तक आपको
पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और इस बीच में एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है वो लोगों के बीच जाकर उन्हें रेस्क्यू भी कर रही है। साथ में कुछ लोग जो अभी भी घर में हैं वो घर में रहना चाहते हैं या कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो उनसे भी लगातार बात करके उनको आवाज़ देकर पूछा जा रहा है कि क्या कोई और है जो फिलहाल घर से बाहर आना चाहता है। दिल्ली के सिविल लाइंस में घर होना किसी के लिए भी ख्वाब हो सकता है, लेकिन सिविल लाइंस में जिनके घर हैं आज वो घर छोड़ने को मजबूर हैं। स्थिति की बात करें तो वाकई स्थिति बेहद चिंताजनक है। लोग यहाँ से निकल जरूर रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे या इस तरह की स्थिति क्यों आन पड़ी है। ये जाहिर सी बात है, भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। घर आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से थोड़ा ऑब्वियसली बच्चों के साथ कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता और रिस्की भी है। गवर्नमेंट हमारे इसका इंश्योरेंस देगी इन केस अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अभी, बिकॉज देयर सो मच थेफ्ट इन दिस प्लेस, तो कोई भी गारंटी लेती है इन केस हमारा कोई भी लॉस होता है। तो मजबूरी में ही सही दिल्ली की सड़कें अब वेनिस का मजा दे रही हैं। बस अंतर इतना है कि वेनिस की नहरों में गंडोले चलते हैं और दिल्ली की सड़कों पर एनडीआरएफ की नावें चल रही हैं। राजधानी दिल्ली को अगर टाउन प्लानिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्यों ठीक से नहीं बसाया गया है। तो आम जनता है, वो लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की खर्च करके ये बंगले खरीदे हैं, उनके घरों में पानी भरा हुआ है, उनके घरों में नाव चल रही है और बाकायदा लाउडस्पीकर के जरिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनसे गुजारिश करें। हमने देखा यहाँ पे 60-60 साल की उम्र के लोग, 70-70 साल की उम्र के लोग सूटकेस में अपना सामान लेकर के निकल रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले हैं, बच्चे हैं। दिल्ली वालों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि जो यमुना उन्हें किसी नाले की तरह सिमटी सहमी नजर आती है, जब वो अपनी रॉ में आएगी तो उनके घरों तक नहीं, उनकी छतों तक भी पहुंच जाएगी। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। आज सुबह 10 बजे तक यमुना का जलस्तर 208.6 मीटर पर पहुंच चुका था और यमुना खतरे के निशान से भी 3 मीटर ऊपर बह रही थी। इसलिए आज सिविल लाइन से लेकर कश्मीरी गेट, आईएसबीटी और शहादरा से लेकर यमुना बाजार तक सैलाब का ही कब्जा है और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खड़े खड़े ही जल समाधि ले चुकी हैं। पानी भरी सड़कों पर गाड़ियां भले ही ना चल सकती हैं, रिक्शे तो चल ही सकते हैं। लिहाजा कहीं कमर तक डूबी सड़क पर रिक्शा खींचा जा रहा है तो कहीं सिर पर सामान लादकर सुरक्षित ठिकानों का सफर जारी है। यमुना के किनारे बसा यमुना बाजार वो इलाका है जहां सैलाब ने सबसे पहले दस्तक दी थी, लेकिन अब ये इलाका किसी कम्युनिटी स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। अब भला सड़क पर ही यमुना मैया के दर्शन हो जाएं तो जनता तैराकी का मौका क्यों छोड़े। यमुना बाजार के इलाके से रिपोर्ट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ से करीब 100 मीटर दूर हम लोग सुबह से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है। दूसरी तस्वीर जो सबसे अहम तस्वीर है वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी। लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। प्रशासन एक तरफ लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक ड्राइव जो रूट है उसको कहीं ना कहीं संचालित करने में जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लोगों की तरफ से किस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी ट्रैफिक की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है, जो लोग घर से बाहर निकल गए थे वो अभी भी घर जाने के लिए कहीं ना कहीं बेचैन नजर आ रहे हैं। न्यूज़ में सुना है 78 में काफ़ी पानी आया है यहाँ पे, 88 में हमने देखा है। एवरी ईयर पानी आता है हमेशा, मतलब ये रेन सीजन में पानी हमेशा आता है, पर इस बार जितना फ्लो है ये रिकॉर्ड तोड़ है। सारे 78 का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आम लोग ही नहीं, भगवान भी बाढ़ के प्रकोप से नहीं बच सके। मरघट वाले हनुमान मंदिर का प्रांगण तालाब में तब्दील हो गया और भगवान कई फीट पानी के अंदर चले गए। तरह से जलमग्न होता हुआ प्राचीन मरघट वाले बाबा का हनुमान मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मुख्य द्वार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सामान्य जो श्रद्धालु हैं इसी द्वार का इस्तेमाल करते हुए मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं और मंदिर के पुजारी से थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो उनका कहना था कि 8 बजे तक यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं था, यानी कि रोड की दूसरी तरफ यमुना बाजार की तरफ पानी था। लेकिन धीरे धीरे यमुना बाजार का जो पानी है और नीचे जो सीवेज का बैकफ्लो है उसके कारण ये पूरा इलाका भी जलमग्न हो गया है। सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये एक ऐसा इलाका था जो हमेशा श्रद्धालु
श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या से पटा रहता था कि इस समय मंदिर के अंदर आना बहुत जोखिमपूर्ण है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट गौरव को कहूँगा कि ये मंदिर के अंदर की भी वो तस्वीरें दिखाएं, जहाँ तक पूरा यहाँ पर जो मंजर बाहर है वही मंजर अंदर भी है। और यहाँ पर जो भगवान हनुमान की प्रतिमा है वो थोड़ी नीचे की तरफ है, लिहाजा वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। निगम बोध घाट पर भी यमुना की लहरों का कब्जा हो गया। मजबूरी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी रोकनी पड़ी और जो लोग अपनों को आखिरी विदाई देने शमशान पहुंचे थे उन्हें भी दूसरी जगहों पर भेज दिया गया। जो रिंग रोड दिल्ली के ट्रैफिक की लाइफलाइन मानी जाती है, वहां चलना अब लाइफ के लिए खतरनाक हो चुका है। मजबूरी में पुलिस को रास्ता ही बंद करना पड़ा। हालात को देखते हुए यमुना के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू है और प्रशासन ने बिना वजह बाहर ना निकलने की चेतावनी भी जारी की है। दिल्ली के सड़कों पर यमुना का पानी आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली के रिंग रोड ISBT कश्मीरी गेट की है और यहाँ पर पानी घुटनों से ऊपर तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। दूसरी तरफ तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है और अचानक यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो लोग ऊपर के हिस्से में थे उन्हें भी अब परेशानी होने लगी है। बाकायदा इस रोड को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, रिंग रोड को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में जाम की भी समस्या सामने आई, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रोड ये रिंग रोड का माना जाता है ISBT। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था झीलों का शहर, तो क्या वाकई झीलों का शहर ऐसा होता है? दिल्ली की जो तस्वीर आज आपने देखी, वैसे दिल्ली में जो स्थिति आप देख रहे हैं उसके 3 कारण हैं। इन कारणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला कारण है भारी बारिश और खराब ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा कारण है यमुना नदी की सफाई ना होना और तीसरा कारण है यमुना नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर। ये 3 कारण है दिल्ली की मौजूदा स्थिति के लिए। भारी बारिश के बाद से ही दिल्ली के जलभराव की स्थिति ने लोगों को डरा दिया था, लेकिन जब बारिश के बाद तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत थी, यानी उस वक्त एक्शन लिए जाने की जरूरत थी, तो दिल्ली में डायलॉग बाजी चल रही थी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और दिल्ली ऐसी बारिश के लिए तो तैयार थी ही नहीं। लेकिन ऐसा कहने वाले ये नहीं बता पाए कि बारिश के लिए दिल्ली को कितना तैयार किया गया था। दिल्ली में जल भराव की समस्या की वजह इसका खराब ड्रेनेज सिस्टम भी है, जो दशकों पुराना है। जो आधुनिक दिल्ली को आप देख रहे हैं, दरअसल उसका ड्रेनेज सिस्टम दशकों पुराना है। इस ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का ठेका करोड़ों रुपए का होता है, लेकिन यह काम केवल कागजों पर होता है और कागजों पे ही रह जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हर वर्ष मॉनसून में दिल्ली की ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। दिल्ली में आखिरी बड़ी बाढ़ वर्ष 1978 में आई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का ड्रेनेज इससे भी पुराना है। यानी 1978 में जब बाढ़ आई थी दिल्ली में आखिरी बार, बड़ी बाढ़, उससे भी पुराना दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान वर्ष 1976 में बना था। अभी 2023 है और जो मास्टर प्लान ड्रेनेज सिस्टम का बना था वो वर्ष 1976 में बना था और तब से लेकर आज तक दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में खास बदलाव नहीं किए गए। PWD के अनुसार 1976 का मास्टर प्लान 50 mm तक की बारिश के हिसाब से बनाया गया था। 50 mm, इस रिकॉर्ड को याद रखिए। उस वक्त दिल्ली की आबादी थी 60 लाख के आसपास और आज दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ हो चुकी है। और इस रविवार यानी 9 जुलाई को दिल्ली के कई इलाकों में 150 mm से ज्यादा बारिश हुई है। यानी जो तैयारी थी 50 mm की और दिल्ली में बारिश हुई 150 mm, यानी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता से 3 गुना ज्यादा बारिश। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने की बात नहीं हुई हो। पिछले 12 वर्षों से ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2011 में दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक मास्टर प्लान मांगा था और IIT दिल्ली ने भी मास्टर प्लान 2018 में दिल्ली सरकार को यह दे दिया था प्लान बनाकर।
लेकिन उसके 3 वर्ष तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। कागज पे तैयारी थी लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। वर्ष 2021 में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर छोटे मोटे कदम उठाए गए, लेकिन फिर से इन्हें रोक दिया गया। काम के नाम पर दिल्ली सरकार ने वर्ष 2022 में राज्य के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर 2 सलाहकार नियुक्त किए थे। इसके बाद मई 2023 में भी दिल्ली के नजफगढ़ बेसिन के मास्टर प्लान के लिए एक और सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई। इनका काम नजफगढ़ ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान देना है। देखा जाए तो मास्टर प्लान कागजों में भी तैयार होते हैं और वहीं रह गए। दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी का जलस्तर बढ़ना भी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का एक बड़ा कारण है। पहला तो आपने जान लिया कि प्लानिंग सिर्फ कागजों में अटक गई, सरकारें आई गई, नई सरकारें फिर आई, ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर पाई और कागजों में जो प्लानिंग आपने किया उसे जमीन पर लाकर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी उसे जमीन पर लाकर आपने सुचारू नहीं किया, व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं की। तो पहली समस्या दिल्ली के साथ ये रही। अब दूसरा कारण यह भी है कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जब भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तब यमुना के किनारे बसे इलाके डूबने लगते हैं। यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि यमुना का जो प्राकृतिक रास्ता है उसका भी कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा खराब दिखते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा इसे आसान भाषा में समझाने के लिए ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हो सकता है इसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। आप ये समझिए कि इस बार हालात ज़्यादा खराब हो गए। ये सच्चाई है, ये आप देख रहे हैं। देश की राजधानी के तौर पर दिल्ली में ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। यमुना का चेतावनी वाला जो निशान है, डेंजर मार्क, इसे देखिए, ये है 204.5 मीटर। यानी दिल्ली में बहने वाली यमुना का जल जब 204.5 मीटर का मार्क छूता है, इस निशान को छूता है, तब ये माना जाता है कि सावधान होने का वक्त आ गया है। इसी तरह से जब यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर का मार्क छूता है, निशान छूता है, तब यह माना जाता है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। इसके बाद जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंच जाता है, तब यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को हटाना शुरू कर दिया जाता है और दिल्ली के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाता है। लेकिन इस बार हालात ज्यादा खराब है। मंगलवार यानी 11 जुलाई को यमुना खतरे के निशान यानी कि 205 मीटर से ऊपर बह रही थी और आज सुबह यमुना का जलस्तर करीब 208 मीटर था, यानी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि वर्ष 1978 में यमुना का जब जलस्तर बढ़ा था तो वो 207 मीटर के करीब रहा था, यानी पिछले 45 वर्षों में इस बार यमुना का जलस्तर इतना ऊपर गया है। हम उस वक्त की तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आई थी तो कैसे हालात थे, और इस बार उससे भी 1 मीटर ज्यादा यमुना का जलस्तर बढ़ चुका, और यही वजह है कि इस बार दिल्ली के अंदरूनी इलाकों तक भी पानी भर गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बार खतरा बहुत बड़ा है। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में आज के हालात की एक वजह हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी भी है। हथनी कुंड बैराज में यमुना, गिरी और तोंस नदी का पानी आता। आपने अक्सर सुना होगा कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, दिल्ली में बाढ़ की समस्या है। तो इसलिए आज आपको हथनी कुंड बैराज के बारे में भी बताते हैं। दरअसल गिरी नदी पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में रेणुका बैराज बना हुआ है और इसी तरह से उत्तराखंड के देहरादून तोंस में नदी पर किशाऊ बैराज बना हुआ है और देहरादून में ही यमुना नदी पर लखवर 82 बैराज बना हुआ है। आपने देखा होगा कि इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण बारिश हुई है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। इस बार हिमाचल में सामान्य से लगभग 105% ज्यादा और उत्तराखंड में सामान्य से 22% ज्यादा बारिश हुई है। यही नहीं, इस बार हरियाणा में भी सामान्य से 93% ज्यादा बारिश हुई है और पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से सभी बैराजों में भारी मात्रा में पानी हरियाणा के यमुनानगर में बने हथनी कुंड के लिए छोड़ा गया। अब चूंकि हरियाणा में भी भारी बारिश हुई थी और ऐसे में हथनी कुंड बैराज भी इतनी मात्रा में पानी संभाल नहीं सकता था, इसलिए हथनी कुंड बैराज से भी इस बार बड़ी मात्रा में पानी आगे के लिए छोड़ दिया गया। हथनी कुंड बैराज से जब यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है तो सबसे पहले दिल्ली के वजीराबाद बैराज पर यह पहुंचता है और यहीं से यमुना दिल्ली में एंट्री लेती है और ये दिल्ली में करीब 25 किलोमीटर बहती है।
जब वजीराबाद से पानी छोड़ा जाता है तो वो ओखला बैराज पर पहुंचता है, यानी दिल्ली के जो इलाके वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक यमुना नदी के आसपास बसे हैं, वहां हालात ज़्यादा खराब हैं। दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से आए पानी ने यमुना के किनारे बसे कई इलाकों में हालात बद से बदतर कर दिए। इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और कुछ ऐसे हैं जहां हालात खराब हो सकते हैं। अब हम आपको एक ग्राफिक के जरिए यमुना किनारे बसे दिल्ली के क्षेत्रों के हालात दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि इन क्षेत्रों को आप समझ पाएंगे कि जहां पर कैसी स्थिति अभी हो सकती है या फिर इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है या वो मुसीबत का कैसा सामना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वो इलाके बताते हैं जहां हालात बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति है। इसमें सबसे पहला है वजीराबाद, जहां से यमुना दिल्ली में दाखिल होती है, और उसके बाद गढ़ी मांडू, मजनू का टीला, बोट क्लब के इलाके, नीम करौली आश्रम, मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, नीली छतरी वाले मंदिर, गीता घाट, खड्डा कॉलोनी और विश्वकर्मा कॉलोनी वो क्षेत्र हैं जहां यमुना सड़कों और गलियों में आज बह रही है। इसके अलावा जगतपुर पुश्ता रोड, उस्मानपुर के निचले इलाके, मिलेनियम डिपो, सराय काले खां, मयूर विहार, पुश्ता, शमशान घाट, ग्यासपुर, बदरपुर के खादर वाला हिस्सा ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, यानी यमुना का पानी इन क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर आ सकता है। और बाढ़ से प्रभावित करीब 16,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और बाढ़ प्रभावित लोगों को दिल्ली के सुरक्षित इलाकों में बनाए गए करीब 2,500 रिलीफ कैंप्स में भी रखा गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 45 रेस्क्यू बोट भी लगाई गई है। तो आज हमने आपको दिल्ली की वो तस्वीर दिखाई जिसका सामना दिल्ली के लोग कर रहे हैं, और आप भी सोच रहे होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली ऐसी त्रासदी को कैसे झेल सकती है, और इसकी वजह भी फिर हमने बताई। यानी रिपोर्ट में आपने आज मौजूदा हालात को देखा और इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन कौन से तंत्र हैं उसको आपने समझा। लेकिन एक तरफ बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाने को मजबूर हैं, ये तस्वीर भी देखने को मिलती है। लोगों को खाने पीने और रहने की चिंता सता रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों में आपदा पर्यटन का दौर भी शुरू हो चुका है। आपदा पर्यटन, एक तरफ पानी में फंसे लोगों को नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो 20-20 किलोमीटर चलकर वहां सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं ताकि सड़क में भरे पानी के बीच खड़े होकर वो सेल्फी खींच सके। और इसलिए डूबती दिल्ली के बाद आपको दिल्ली में आपदा पर्यटन पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, आपदा में अवसर तलाशते हुए दिल्ली के आसपास में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से इस पानी में भी मजा ले रहे हैं। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में जलभराव से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो दूसरी तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाएं यहाँ की, इस समय हम लोग लाल किले के ही पास मौजूद हैं, तो दूसरी तस्वीर ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ पर आपदा पर्यटन के उस पर आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, किस तरह से फोटो खिंचवा रहे हैं। कई लोग अपने परिवार वालों के साथ आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखेंगे तस्वीरों में, अगर आप देखिए तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और सब सिर्फ और सिर्फ जो तस्वीरें सुबह से देख रहे हैं टीवी में, तो उसी का ही खुद से दीदार करने, एक तरह से पर्यटन की तरह उसका दीदार करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर आउटर रिंग रोड की, लाल किले के पीछे की। 74 के बाद अब इतना प्रेशर आया है। अच्छा, 74 के बाद अब जाके इतना प्रेशर आया है? हाँ, मतलब मुझे यही सुनने को मिला है। बेसिकली इसको ही देखने आए हैं? हाँ, थोड़ा सा यहीं से, क्योंकि रूट भी हमारा यही है, तो मैंने कहा देख के आए हैं थोड़ा सा, बच्चे को लेके। अच्छा, बच्चे को भी ले? हाँ, बच्चे को भी दिखा के लाए। तो अब तो बाढ़ देखने को नहीं मिलती, मैंने कहा बच्चे को ही दिखा दूँ। पहली बार देखा आप लोगों ने इतना पानी? पहली बार देखा मैंने अपनी लाइफ में। अच्छा, भैया आप दिखाने लाए बच्चों को दिखाने लेकर आए हैं। पानी से डर भी लगा लेकिन अच्छा भी लग रहा है देखने में। क्या करें, जमने में कभी पानी जो हमारे घर तक आई नहीं जमना, इस बार आ गई। अच्छा, एक बात बता, इसी इलाके में ही रहते हो क्या? नहीं सर, मैं निजामुद्दीन रहता हूँ, निजामुद्दीन वेस्ट। कितनी दूर होगा निजामुद्दीन? सर यहाँ से 12 किलोमीटर है। अच्छा, 12 किलोमीटर है। फिर यहाँ की स्थिति बताओ, मतलब क्या है, क्यों आप आए? सर ये तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, इतना पानी इससे पहले कभी आज तक देखा नहीं है। ये तो भयावह है सर, इसके ऊपर तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसीलिए इसको पूरा देखने आप आए थे 12 किलोमीटर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, आज तक कभी नहीं देखा इतना पानी यहाँ पर? सर इतना पानी कभी नहीं देखा, आज लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देखा इतना? क्या जी सर, पहली बार देखा है मेरे को, इसीलिए आज आके देखने? जी जी। अच्छा, क्या मैं कहाँ पे रहते हो? कृष्णा नगर। कितनी दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर से आप खाली इसको देखना, मतलब कभी रहा था वाटर लॉगिंग? नहीं, 45-50 साल का रिकॉर्ड टूटा है ये। 45 साल से ऐसा कोई वाटर नहीं देखा गया। तो ये आप देख लीजिए स्थिति यहाँ पर, ये आउटर रिंग रोड की स्थिति है यहाँ पे, और आउटर रिंग रोड के पास जिस तरह से सैकड़ों का यहाँ पर हुजूम भी लगा हुआ है, और वो हुजूम यहाँ पर एक तरह से जैसे कहते हैं आपदा पर्यटन के रूप में यहाँ पर पहुंचा हुआ, कोई फोटो खिंचवा रहा, कोई बच्चों को लेकर। तो ये स्थिति है यहाँ पर आउटर रिंग रोड की। और दूसरी तस्वीर यही है कि लगातार पानी यहाँ पर बढ़ रहा है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, आउटर रिंग रोड। बाढ़ एक आपदा है, लेकिन इस आपदा में भी अवसर को तलाशना दिल्ली के लोग जानते हैं, इसलिए दूर से ही सही लेकिन इस मौके पर सेल्फी और फोटो खिंचवाने पहुंचते, यानी इन तस्वीरों को वो कैद करना चाहते हैं।